जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विशेष सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर की। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी कर दिए हैं कक्षा 8 के मॉडल पेपर, जो कि सभी विषयों के हैं साथियों। मॉडल पेपर क्या होता है साथियों, जिन बच्चों को पता नहीं है मैं बता दूं। मॉडल पेपर वह पेपर होता है साथियों जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर होने वाले हैं, उसका प्रारूप कैसा होगा, यानी उसमें बड़े क्वेश्चन कितने होंगे, छोटे क्वेश्चन कितने होंगे और कितने नंबर के होंगे, ये बताने के लिए आरबीएस यानी राजस्थान बोर्ड द्वारा एक पेपर जारी किया गया है, जिसे मॉडल पेपर कहते हैं साथियों। ठीक है, ओके। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के पेपर को अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको समझना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर हूबहू इस पेपर की तरह होगा। इसमें से ये मान लीजिए साथियों 70 से 80 आधे से ज्यादा पेपर इसी में से आएगा साथियों। ठीक है ना, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो आपका जो मॉडल पेपर है वह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले साथियों मैंने जो आपके बाकी विषय हैं, कौन कौन से, आपका गणित, इंग्लिश, हिंदी और विज्ञान, इन चारों का क्या है समाधान करा दिया है मॉडल पेपर का। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको वीडियो की लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप मॉडल पेपर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। पूरे आंसर मैंने करवाए। और आज के वीडियो में हम इस सामाजिक विज्ञान विषय के सभी प्रश्न करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट। ठीक है, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और पूरा देखना है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। आपको साथियों 80 में से 80 नंबर मिले। कितने? 80 में से 80, क्योंकि आपके जो बोर्ड के पेपर का पूर्णांक होगा कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा। और 20 आपके क्या होते हैं साथियों? सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है, तो 80 और 20 आपके टोटल 100 नंबर हो जाते हैं, तो आपको 100 में से नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पेपर की बात। अब बात करें समय की, तो 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए, सभी का आंसर बताएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। आपके लिए मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो वह इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया है। तो साथियों किसमें किया है? तो आपको यहाँ पर वाद विवाद हेतु, टिप्पणी हेतु या इतिहास के अध्ययन हेतु या प्रतिवेदन तैयार करने के लिए। साथियों आप इसमें से आंसर लिख देंगे प्रतिवेदन का। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो वह है हुरड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की किसने की थी साथियों? हुरड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता तो आपको याद रखना है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। कौन? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुरड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। यह आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। फिर साथियों जैसे ये मॉडल पेपर के आंसर कंप्लीट होंगे तो आपको मैं ये मॉडल पेपर और बाकी सभी 6 विषयों का मॉडल पेपर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। ग्रुप में कैसे ऐड होना है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो 2011 के अनुसार साथियों 121 करोड़ है। तो ऑप्शन ब आपका इसमें एकदम राइट हो जाएगा, 121 करोड़। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह पर्यटन का अर्थ है। तो पर्यटन का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है भ्रमण हेतु जाना। क्या है? भ्रमण हेतु जाना क्या है? पर्यटन है। क्या है साथियों? भ्रमण हेतु जाना पर्यटन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। तो सामाजिक न्याय हेतु क्या आवश्यक है? कानून बनाना, जन चेतना, कानून लागू करना या सभी। तो साथियों सारी बातें इसमें क्या लागू हो जाती है, तो उपयुक्त सभी आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें 6th क्वेश्चन की, तो 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना, महिला सशक्तिकरण या बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साथियों कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। किसको साथियों? जो बच्चियों को भ्रूण यानी पेट में ही मार दिया जाता है साथियों, उस अपराध को बंद करने के लिए यह कार्यक्रम चालू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके अति लघुरात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें क्या है हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर हम मिलान करते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखेंगे भारत स्वतंत्रता, तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो आपको याद ना 1947 1947 को। उसके बाद है घुमंतु कृषि यानी काटो और जलाओ, यानी इसमें क्या है साथियों वृक्षों को पहले काट दिया जाता है और फिर वहां पर जलाकर उस स्थान पर खेती की जाती है, तो इसे काटो जलाओ कृषि भी कहा जाता है। तो साथियों प्राच्यवाद शिक्षा क्या है? संस्कृत भाषा में दी जाती है और बाल विवाह क्या है? कानूनी अपराध है। इस प्रकार से आप क्या है मिलान कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? ओके, लाइक कर दे वीडियो को अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो साथियों। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ रहे, सभी का आंसर बता रहे हैं, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, रिक्त स्थान यहां से स्टार्ट हो रहे हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन कौन से? विधायिका दे दिया,
2 खाली रिक्त स्थान छोड़ दिए, तो इसमें साथियों आपका आ जाएगा, एक तो आ जाएगा न्यायपालिका। कौन सा आ जाएगा? न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। ओके, एक तो आ जाएगा आपका न्यायपालिका और एक आपका इसमें आ जाएगा कार्यपालिका। ठीक है, विधायिका दे दिया तो न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक है, ये आप इसमें भर देंगे। ओके, ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, वह क्या बोल रहा है? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो आपको याद रखना है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि गांव का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। ठीक है, और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इसके बाद प्रश्न 5 की बात करें, प्राकृतिक संसाधन किससे प्राप्त होता है? तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? प्रकृति से। और इसका उदाहरण देना है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण साथियों भूमि, नदियां, जल, ये क्या है? सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसमें क्या है? खनिज लिख देना, वो भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ओके, आदिवासी शब्द का अर्थ, तो आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। क्या होता है? मूल निवासी। और आदिवासी कहाँ रहते हैं? तो अधिकतर ये वनों में रहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिख देना। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो जनसंख्या वितरण एवं कारक प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक? तो आप इसमें एक तो लिख देना जलवायु। ठीक है सर, जलवायु का जनसंख्या वितरण पर काफी प्रभाव पड़ता है। और एक आप लिख देंगे जलापूर्ति, यानी जहां पर जल की अधिकता अधिक होती है तो वहां पर क्या है? लोग अधिक बसते हैं। तो जलवायु और जलापूर्ति आप इसमें लिख देना। ठीक है, इसके बाद आपका खंड ख स्टार्ट हो रहा है, जिसमें क्या है? लघुरात्मक प्रश्न, यानी थोड़े से बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका जो प्रश्न नंबर 1 आता है, वह प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो पहले याद रखो, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। कब हुआ था साथियों? 23 जून 1757 को। ओके, ठीक है। और यह युद्ध किसके बीच हुआ था? यह हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे ना, बंगाल के, कौन साथियों? बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था। ठीक है, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ साथियों, इसलिए थोड़ा इस प्रकार से हो रहा होगा, नहीं तो मैं आपको बोल रहा हूँ जिसपे आप ध्यान दें। 23 जून 1757 को हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच प्लासी का युद्ध। याद रहेगा? ओके, याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी? तो साथियों इसका मैं आपको बताऊं, तो इसमें आप लिखना कि ये लघु वन उत्पादों के संग्रह और प्रसंस्करण और बड़े पैमाने पर घरेलू के उद्देश्य से खेती करते थे। क्या साथियों? जो स्क्रीन में मैंने आंसर बताया, आप इनकी गतिविधियां लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका जो फर्स्ट आता है पॉइंट, वह क्या बोल रहा है? प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम। तो एक तो आप इसमें लिख देंगे विलियम जोन्स। क्या लिख देंगे साथियों? विलियम जोन्स लिख देना, और एक लिख देना चार्ल्स विल्किंग। ये क्या है? प्राच्यवाद शिक्षा के समर्थक विद्वान हो जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की विशेषता। तो साथियों सूती वस्त्रों की विशेषता तो आपकी बुक में दी गई है, वहां से आप लिख ले, क्योंकि काफी ज्यादा विशेषता है, तभी मैं आपको यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा। फिर भी अगर हो पाएगा तो मैं आपको लास्ट में इसका आंसर इसमें बता दूंगा स्क्रीनशॉट के तहत। ठीक है, ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात करें, उसमें 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो मैं कारण बताने साथियों, तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप यहाँ से लिखना। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि और डलहौजी की लेफ्ट नीति से भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था, जो 1857 की क्रांति का कारण रहा। दूसरा आप इसमें लिख देंगे, नाना साहेब की पेंशन बंद होने के कारण वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? तो इसमें आप लिखेंगे, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रुटि थी कि किसान पूर्ण रूप से जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए थे। क्या साथियों? इस प्रथा के बंद होने का कारण क्या था? कि इस व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रुटि थी कि किसान पूर्ण रूप से जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए थे। तो यह आंसर आप उसमें लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात करें, उसे भी ध्यान से देखें।
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई दो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले आप इसमें लिखना कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा पर्याप्त तथा पुनः उपयोगी और पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करती। ठीक है, और उदाहरण में आप लिख देंगे भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है वो भी देखें कि कृषि से आप क्या समझते हैं। कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों का नाम लिखिए। यानी कृषि से आप क्या समझते हैं वो हमें बताना है, और इससे जो प्राप्त दो उत्पाद कौन कौन से वो लिखने हैं। तो आप इसमें लिख देंगे साथियों कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों तथा फूलों को उगाया जाता है और पशुपालन भी किया जाता है। और उत्पादों की बात करें साथियों तो कोई भी दो फल या दो सब्जियों के नाम आप इसमें लिख देना, वो कृषि के उत्पाद होते हैं। अनाज, गेहूं, बाजरा, ये सभी क्या है, ये कृषि के उत्पाद है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो कारकों का वर्णन हमें करना है, तो साथियों आप इसमें लिख देंगे। तो आप इसमें पहला जो कारक लिखेंगे ना वो लिखेंगे कच्चे माल की उपलब्धि। क्या है? कच्चे माल की उपलब्धि। और दूसरा लिख देंगे पूंजी, क्योंकि साथियों व्यापार करने के लिए, उद्योग करने के लिए पूंजी की तो आवश्यकता होती है ना। और आप इसमें लिख देंगे एक बाजार, कि बाजार कैसा है। ठीक है, तो ये सभी क्या इसके कारक हो जाएंगे। इनका वर्णन करना है तो दो दो लाइन आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 स्टार्ट हो रहा है, इसके भी 2 पॉइंट है, 15 के भी 2 पॉइंट है। इस प्रकार से आपको पेपर में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान का आपको मानचित्र दिया गया है जो आपको भरना है। फिर नीचे आएंगे खंड द में, तो यहाँ पर आपको ये क्रांति बतानी है 1857 की, और भी क्वेश्चन दे रखे हैं इंपॉर्टेंट। और टोटल प्रश्न की बात करें तो इसमें नीचे आ जाइए आप पूरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो 23 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। कितने साथियों? 23। लगभग 13 का आंसर मैंने बता दिया है। थोड़े बहुत प्रश्न और रह रहे हैं साथियों, तो उनका भी आंसर मैं आपके लिए जल्द लाऊंगा। आज का वीडियो क्या है साथियों, काफी लंबा हो चुका है। तो अगर आपको उन प्रश्नों का आंसर चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं आपके लिए उसका नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का। ठीक है, तो आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि रिलेटेड मॉडल पेपर के वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। ये पीडीएफ आपको कैसा मिलेगा, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। लिंक पे आप क्लिक करना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, ताकि आपको सबसे पहले वहां पर हमारे द्वारा पीडीएफ मिल जाए आपकी कक्षा से संबंधित। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।